काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन, काकभुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती, मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। लंका की राजमाता को एकाएक आज मारीच की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? तुम हमें बताओगे कि अमृत कहाँ रखा हुआ है? अमृत प्राप्त करने के लिए हमें चंद्रदेव को बंदी बनाना होगा। यहाँ से आगे जाना वर्जित है। कौन है ये मामाश्री? ये नंदी है लंकेश, महादेव का प्रमुख गण। सर्वप्रथम देवी अन्नपूर्णा को भोजन प्रदान के लिए धन्यवाद करेंगे। तत्पश्चात आचमन करेंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षां देहि च पार्वती। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तुम सब दाहिने हाथ से जल लेकर आचमन करो। अब इस पत्तल पर अपने अपने पत्तलों से भोजन सामग्री की छोटे छोटे 5 भाग निकालो, जो एक पक्षी के लिए, एक मत्स्य के लिए, एक स्वान के लिए, एक गाय माता के लिए और अंतिम अपने पितरों के नाम। अब तुम सब भोजन आरंभ करो। गुरु माता, हम सब ये भोजन को पक्षी और पितरों आदि के लिए क्यों निकालते हैं? पुत्रों, भूदेवी भोजन प्रदान करती हैं। हम उन्हें ग्रहण करने योग्य पकाते हैं, तो हम इनके ऋणी हुए। इन दोनों का ऋण उतारने के लिए भोजन बनाते समय अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में पशु पक्षी भी अनेक प्रकार से सहायक होते हैं, जैसे गाय दूध देती है, पक्षीगण उपवन के विस्तार में सहायक होते हैं। इन सबको भी धन्यवाद स्वरूप हम भोजन अर्पित करते हैं। पितृदेव हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से सुख दुख का आधार है। वे प्रसन्न रहे, इसीलिए हम उन्हें भी भोजन अर्पित करते हैं। इस प्रकार हम इन सबको धन्यवाद अर्पण करते हैं। गुरु माता, गुरुदेव तो अयोध्या राजवंश के कुल गुरु है। जिस प्रकार अयोध्या में हम स्वर्ण, रजत आदि के पात्रों में भोजन करते हैं, वैसे यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ तो हम पत्तों की थाली में भोजन करते हैं। लक्ष्मण, धातु जीवंत नहीं होते हैं, किंतु ये पत्ते जीवंत हैं। इसका प्रमाण संगीत के द्वारा तुम देख भी चुके हो। पत्तों के जीवंत पोषक तत्व भी
भोजन के साथ मिलकर भोजन के पौष्टिकता बढ़ाते हैं। धातु के बर्तन बार बार प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकृति की कोई सेवा नहीं हो पाती है। किंतु पत्तल और कुल्हड़ एक बार प्रयोग करके उसे हटा देते हैं, जिससे ये पुनः धरती में मिलकर उसके उत्पादन को बनाए रखते हैं। अब तुम सब भोजन आरंभ करो। जी गुरु माता। शत्रुघ्न, भरत, बैठ जाओ। जब सबके साथ में बैठकर भोजन आरंभ करते हैं, तो जब तक सब भोजन समाप्त नहीं कर देते, तब तक उठना नहीं चाहिए। यही शिष्टाचार है। शास्त्र विद्या एवं संध्या वार्ता का समय हो चुका है। तुम सब शीघ्र ही गुरुवर के पास पहुंचो। जी गुरु माता। तुम नंदी हो या जो भी हो, दशानन दशग्रीव का मार्ग रोकने का प्रयास मत करो। हम चंद्रदेव को बंदी बनाकर लंका ले जाने आए हैं। दशानन, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि लौट जाओ यहाँ से। कौन रोकेगा हमें? तू? हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। पशु जैसा रूप और वेशभूषा और वानर जैसी चपलता, तू रोकेगा हमें? बस लंकेश, पशु का उपहास करने वाले लंकेश, वानर को तुच्छ समझ कर रखा है तूने। वानर कीड़े मकोड़े है इस लंकेश के समक्ष, नर और वानर। सुन ले लंकेश, मेरा वचन स्मरण रखना, एक दिन वानर ही तेरा अहंकार तोड़ेगा। तेरी शक्ति, तेरा वैभव सब नष्ट कर देगा वानर। ये क्या कह दिया है तुमने नंदी? मामा देखो, ये दशानन दशग्रीव थर थर कांपने लगा। कांपने लगा। तू हमसे परिचित ही नहीं है मूर्ख। तेरा श्राप तो क्या, तेरे स्वामी वो शिव तथा ब्रह्मा और विष्णु भी मेरे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। वरदानी है हम। लंकेश, देवादेव को चुनौती मत दो, ना ही उनके प्रति कोई कट वचन बोलो। बस मामा बस, भयभीत होते होंगे तुम, किंतु हमें किसी का कोई भय नहीं। हट जा मेरे मार्ग से। नहीं लंकेश, तुम्हें कैलाश में जाने के लिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? युद्ध? तू लंकेश को युद्ध की चुनौती दे रहा है? कदाचित बहुत बड़ी भूल कर रहा है नंदी। भूल कौन कर रहा है, ये तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा लंकेश। करो मुझसे युद्ध। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो युद्ध ही सही।
बल है तुम्हारी भुजाओं में, किंतु तुम्हें दशानन के बल का अनुमान नहीं। दिखाओ कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। आनंद आएगा तुमसे युद्ध करने में और तुम्हें पराजित करने में। तो हमारी भुजाओं की शक्ति देखना चाहता है मूर्ख? हम दिखाते हैं तुझे। ये तेरा कैलाश, जिसे तू अपने स्वामी का धाम कहता है। ये लंकेश इस कैलाश को भी अपनी भुजाओं से उठाकर लंका ले जा सकता है। रुक जाओ लंकेश, ऐसा मत करो। दिन में सपने मत देखा कर लंकेश। अब देख हमारी भुजाओं की शक्ति। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी, नेत्र खोलिए स्वामी। क्या हुआ देवी? आप इतनी विचलित क्यों है? आपको ये गर्जना नहीं सुनाई दी स्वामी? कोई मूढ़ और अहंकारी व्यक्ति नंदी से युद्ध कर रहा था और नंदी ने उसे कैलाश आने से रोका, तो वो मूर्ख कैलाश उठाने को कह रहा है। वो ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य का पौत्र, महर्षि विश्रवा का पुत्र दशानन है। बलशाली है वो, किंतु ब्रह्मदेव से वरदान पाकर वह अधिक मदमत हो उठा है। दंभी दशानन, कैलाश को उठाना तो दूर, कैलाश को हिला भी नहीं सकता है। रुक जाओ दशानन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी तुम शिव जी के बारे में नहीं जानते, संकट में पड़ जाओगे लंकेश। बस मामा बस। आज ये नंदी ही नहीं अपितु ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी देखेगा कि दशग्रीव की भुजाओं में कितना बल है। अहम ब्रह्मास्मि। आर्य कुमारों, वेद, पुराण ज्ञान का भंडार है, जीवन दर्शन का आधार है। वेद की रचनाएं श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से ही सदियों से जीवित हैं। वेद, उपनिषद श्रुति के अंतर्गत आते हैं। ये श्रुति क्या है गुरुदेव? जो आप सब अभी कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बैठकर
वेदों और शास्त्रों के रहस्य का गहन अध्ययन करना ही श्रवण कहलाता है। साधु साधु साधु, आपका कथन पूर्ण सत्य है। कुमार, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उपनिषद 108 है। और ये सब अपौरुषीय है, अर्थात इन्हें किसी ने स्वयं नहीं रचा। प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा ईश्वरीय वाणी को सुना और अपने शिष्यों को सुनाया। तो इस प्रकार पीढ़ियों तक श्रवण के माध्यम से ये एक दूसरे से होता हुआ अब आप सब तक आ पहुंचा है। किंतु गुरुदेव, प्राचीन ऋषि मुनि ईश्वरीय वाणी को सुनने में कैसे सक्षम हुए? कोई बड़ी सिद्धि या कठोर तपस्या की होगी उन्होंने, जो वो ईश्वरीय वाणी को सुन सके। योगाभ्यास के द्वारा साधक सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात फिर वो सूक्ष्म रूप से पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। मन की गति से वो कहीं भी पहुंच सकता है। क्या ऐसा संभव है गुरुदेव? अवश्य कुमार भारत, अवश्य। इसके लिए हमें सर्वप्रथम कुंडलिनी जागृत करनी होगी। हमारे मेरुदंड के पास 7 चक्र हैं। लक्ष्मण भैया के मेरुदंड पर तो मुझे एक भी चक्र नहीं दिखाई दे रहा है गुरुदेव। शत्रुघ्न, वो सूक्ष्म रूप में स्थित होते हैं। उस ऊर्जा के स्रोत से मैं आपका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता हूं। भरत, लक्ष्मण, इन दिए के प्रकाश को कम कर दो। अहम ब्रह्मास्मि।
स्वामी, रोकिए इस मूर्ख दशानन को स्वामी। उस दशानन ने हमारा कैलाश पर्वत उठा लिया है और अभी भी आप शांत बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे। वानर बालको, यहाँ उपद्रव मत करो, ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। आपको एकांत चाहिए ना? आपके समस्या का समाधान कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो वानर बालक? आप यहाँ निर्विघ्न होकर तपस्या करते रहिए, यहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे वरदान में प्राप्त की हुई शक्तियाँ तुम्हें स्मरण नहीं रहेगी। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित
अनंत और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया